बुंदेलखंड के लोकगीत सम्राट कहे जाने वाले पंडित देशराज पटरिया की श्रद्धांजलि कार्यक्रम कल होगा। इसकी जानकारी उनके भतीजे गायक जयप्रकाश पटरिया ने हमें दी। आप खुद सुने। जी भाई साहब, जो कल देशराज पटरिया जी जो लोकगीत सम्राट कहे जाते थे, जी जी, उनके कल श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। इस पर आप जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि उनके चाहने वाले लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। बिल्कुल सही, अनंत है उनके चाहने वाले जी, कोई गिनती नहीं है। क्योंकि हम पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जी, अपने गुरु भगवान और चाचा जी के आशीर्वाद से घूमते हैं, तो ऐसा कोई मंच नहीं जहां उनके गीतों को उनको लोग बड़ी तादाद में याद ना करते हैं। और लोकगीत अगर बुंदेलखंड में है तो ठीक है, मर्जी परमात्मा की है, उसकी कृपा से सब पत्ता हलता है और जीवन चलता है। लेकिन लोकगीत के लिए भगवान ने इस बुंदेलखंड में एक महापुरुष बनाए थे जिनका नाम था पंडित देशराज पटरिया। और देशराज जी पटरिया लोकगीतों के शिरोमणि है, सम्राट है, जनक है, कई उपाधि उनको दी गई है। पब्लिक का बेशुमार प्यार उनको मिला हमेशा। लेकिन आज दुख इस बात का है कि सरकार को अभी तक इसकी भाय नहीं है। घटिया राजनीति इस देश की, या कहें कि किसी भी नेता की जबान से आज तक मैंने ये नहीं सुना जुबान से कि देशराज पटरिया के नाम पे कोई सम्मान होना चाहिए या कुछ होना चाहिए। अब रही बात मांगने की, तो मांगने वो जाते हैं जो काबिलियत नहीं रखते। अगर चाचा जी काबिलियत रखते थे इस बात की, क्योंकि आज बुंदेलखंड में अगर लोकगीत चल रहा है, चाहे वो कोई भी कलाकार गा रहा हो, कोई भी उनके बराबरी के उम्र के गा रहे हो या उनके बच्चे जैसे मैं गा रहा हूँ या मेरी उम्र की जो सभी कलाकार गा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से एक बात को स्वीकारते हैं आत्मा से कि अगर पटरिया जी इस बुंदेलखंड में ना हुए होते तो आज हम भी ना हुए होते, ना लोकगीत होते। अब मैं सबसे प्रथम अपील मेरी यही है कि सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए, विधायकों को करना चाहिए, माननीय मंत्रियों को करना चाहिए और अधिकारियों को करना चाहिए कि कम से कम कोई सम्मान तो उनके नाम पे सरकार से भेंट हो तो हमें संतुष्टि हो। ये जो पार्क बना है जी, पंडित देशराज पटरिया के नाम से बना है। जी जी, इसमें कोई मंच के लिए घोषणा की गई थी? हाँ, इस पे कलेक्टर साहब आए थे तेवरत साहब, तो उन्होंने पापा जी के नाम पे ये पार्क कर दिया था। हाँ, बाकायदा उसके कागजात है, सब कुछ है। तो फिर हम लोगों ने उस पर नाम लिखवा दिया। फिर पिछले साल अभी 2024 में अपनी छतरपुर की माननीय विधायिका जी आई थी, यादव जी मैडम, तो उन्होंने कहा था कि हम ये, उन्होंने घोषणा की थी मंच से कि हम ये मंच बनवा देंगे। लेकिन नहीं बना अभी तक। अब वो जाने हो, जो भी हो, नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। जो कल कार्यक्रम है इसमें कौन कौन अतिथि आ रहे हैं, कौन कौन गायक आ रहे हैं बुंदेलखंड, क्योंकि उनके चाहने वाले गायक भी हैं जो अभी गा रहे हैं, वो भी हैं, और जनता भी उनकी बहुत चाहने वाली है। तो इसमें अतिथि कौन कौन आ रहे हैं, किन किन को जो है आमंत्रण किया गया है? भैया देखो, हम आपको पता है कि हम वैसे पर्सनल नाम से किसी को इनवाइट नहीं करते हैं, क्योंकि कलाकार बहुत बड़ी तादाद में है। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि ये कार्यक्रम सबसे प्रथम हम कलाकारों को ही समर्पित करते हैं। हाँ, जितने भी छोटे बड़े गायक गायिका वादक जो भी है, तो वो सभी उनके लिए ही ये मंच बनाया जाता है, उनके लिए ही हम ये बुंदेली संध्या का कार्यक्रम करते हैं। इसके बाद जो हमारे स्थानीय नेता मंत्री मिनिस्टर है, विधायक है या अधिकारी है, उन सबको हम ससम्मान हर वर्ष बुलाते हैं और उनमें से लगभग सभी लोग पहुँचते हैं। हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है नहीं है, न हमारे परिवार की है, ना हम लोग कभी चुनाव लड़े हैं, ना कभी हमें लड़ना है, ना कुछ करना है, लेकिन हम बुलाते सभी को है। भाई साहब, ये काफी लोगों का कहना था कि हर वर्ष जो है 5 तारीख को उनकी जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाया जाता था, इस बार 10 तारीख हो गई, क्या कारण रहा है ऐसा? इस बार ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो इस बार पितृपक्ष चल रहे हैं और उनकी पंचम वर्ष है, 5वीं साल है इस साल, तो उनका श्राद्ध का प्रोग्राम बनाया हम लोगों ने कि श्राद्ध भी कर दें। तो वो तिथि से श्राद्ध होती है, ना कि तारीख से। तो तिथि वो आज पड़ रही है।
10 तारीख, हाँ, और हर साल 5 को होता था, हाँ, और 5 ही को अगले साल से फिर होगा। 5 क्योंकि कई लोगों के मन में एक संशय बना हुआ था कि आखिर इस बार कार्यक्रम क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है। इस बार कार्यक्रम केवल श्राद्ध की तिथि के कारण 5 तारीख से 10 तारीख की गई है, और अगली बरस से फिर 5 तारीख रहेगी। पटेल जी जो पंडित देशराज पटेल जो लोकगीत सम्राट कहे जाते थे जी, उनके गायकी के तौर में उत्तराधिकारी तो आप ही हैं, क्योंकि आप ही गायन कर रहे हैं जगह जगह, भगवान जा रहे, पब्लिक जा रहे। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं पटेल जी की ना होने पर? उनके ना होने पर तो फिर अगर हमारी आत्मा से पूछा जाए तो कहीं कुछ है ही नहीं है। सच्चाई तो ये है, सब अपना अपना भौसा मचाए हैं, ठीक है ना। कोई नाच के गा रहा है, कोई बिना नाचे गा रहा है, लेकिन जो वो पकड़ा गए थे, जैसे उन्होंने सन 80 से गाना शुरू किया, 80 से 10, 90, 2000 और 2020 तक उन्होंने गाया, लगभग 40-45 साल उन्होंने गाया। 80 से उन्होंने मंच पे गाना शुरू किया था, बल्कि 80 से नहीं, उन्होंने 75 से मंच पे गाना शुरू किया। कोई एक पटेल जी का गाया हुआ कोई एक थोड़ी सी जी, उन्होंने 40-50 वर्ष लगातार गाया है, और गाते गाते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, चले गए दुनिया से। लेकिन लोकगीत ठीक है, जमाने के हिसाब से बदलना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन एक चीज, एक शब्द है मर्यादा, और गायकों से यही अनुरोध है बार बार कि मर्यादा मत घटाओ। मर्यादा घटाओगे तो तुम लोकगीत को ले डूबने वालों में से नाम होगा तुम्हारा, इतना कहूँ। पटेल जी ने बहुत सारे गाना गाए हैं जी, हमें उतना पता तो नहीं है, लेकिन करीब 10,000 गाना तो गाए हैं। बिल्कुल गाए, और ज्यादा गाए हैं। हाँ, तो इसमें से उनका एक छोटा सा एक गीत गुनगुना दीजिए, पटेल जी का गाया हुआ। जी, उनके बहुत से गीत हैं, उनके गीत में शायद मंच पे जितने मैं गाता हूँ उतना दूसरा कोई कलाकार नहीं गाता। हाँ। कई लोग उसमें ये भी सोचते हैं कि ये तो उनकी आड़ में गा रहे हैं, आड़ में नहीं गा रहा हूँ, और उनके आशीर्वाद के साथ गा रहा हूँ। उन्होंने अपने जिंदा में हमें आशीर्वाद दिया था कि जहाँ फरमाइश हो गाया करो, मेरे गीतों को खूब गाया करो, और मैं उनका नाम लेके गाता हूँ। कई गीत हैं उनके, बहुत से गीत हैं, जिस गीत को भी आप कहो, लेकिन जो गीत उनको अमर बनाने वाले हैं वो प्रयागदास बहन जानकी का किस्सा है, लाला हरदौल ओछा का पूरा गाथा उनकी है, और ऐसे गीत उनकी हैं। लोकगीत तो बहुत हैं, बेरन होगी जनैया में कैसी करो, एक दिन बोली नार पिया से, गाँव तुम्हारो जलियारो, करम फूट गए सैया मिले मूसा चंद। हर गीत के 2 अर्थ होते थे, हर गीत के 2 अर्थ, उनको कहते हैं द्विअर्थी लोकगीत। जैसे उन्होंने कहा करम फूट गए सैया मिले मूसर चंद, करम फूट गए। अब ये बात पत्नी भी कह सकती पति के लिए, और ये बात आत्मा भी कह सकती है मन के लिए, कि ये मन हमें अपना कुछ नहीं करने देता है, ये अपनी अपनी चलाता है। इसलिए वो आत्मा भी कहती है कि मन करम फूट गए सैया मिले मूसर चंद। आजकल कई गायक ऐसे हैं जो स्टेज पर जाकर के अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं। जी, खुलेआम गालियां गाते हैं। हाँ, गालियां गा रहे हैं। ये कहाँ तक इस पे जो है उनको लगाम लगानी चाहिए? इस पे तो लगाम क्या, इस पे तो कानून बनना चाहिए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे कानून बनना चाहिए कि तुम हमारे लोक की सभ्यता को अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो खराब नहीं कर सकते। इस पर तो बनना चाहिए कानून, और हर थाने में ये सूचना होना चाहिए कि जहाँ भी जो गायक अभद्र गालियां गाते मिले या अभद्र बातें करते मिले, अपनी मर्यादा के साथ ना कर रहा हो, उसको फौरन अरेस्ट करो, अंदर डालो, उस पर केस लगाओ। एक लास्ट सवाल भाई साहब, ये पटेल जी के लिए पंडित देशराज पटेल जो लोकगीत सम्राट कहे जाते थे, और हमने जब से देखा है तो आपने उन्हीं को सुना है जी, उनके लिए एक पद्म पुरस्कार की एक मांग हुई थी एक समय जी, वो मांग कहाँ तक रह गई? शब्दों में रह गई, कहीं कोई बस शब्दों में रह गई, कहीं कोई प्रयास नहीं की किसी ने। और हम लोगों ने आवेदन भी किए ऑनलाइन। अब कोई कहे कि आप उसमें लगे रहो, मांगते रहो, मांगने से मिला तो क्या मिला। ये वो खुद कहा करते थे, उनके जिंदा में हम लोगों ने 2-4 बार कहा कि चलो आपको दिल्ली चलना चाहिए या यहाँ वहाँ आवेदन कराएंगे, किसी विधायक मंत्री से मिलेंगे, तो वे क्या करते, बेटा मांगे से लाओ तो का लाओ, क्या उन्हें दिखा नहीं है कि हमने क्या करो, या हम काय के लायक हैं, उन्हें दो चाहिए, और नहीं दे वो चाह तो हमें मांग नहीं जाने कौन से।
वही परंपरा पे हम वहाँ चल रहे। हम जितने प्रोग्राम करे सो हमारे लोग जो उपत के आउ प्रोग्राम फोन करे जो सम्मान से बुलाओ उन लोग हम चले जा, फिर भी चाहे जो देवे हमें हम ले लें। लेकिन हमने आज तक ऐसे प्रोग्राम नहीं करे कि हमको भी मंच हटा के फिर हम अपनी मंच सेट करें, क्योंकि ये कलाकारी नहीं है, ये तो व्यापार हो गया, ये कूटनीति हो गई। वो कलाकार का दिल खुला होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। सरकार से पुनः फिर अपील है, सम्मानीय जन नेताओं से अपील है छतरपुर की कि इस बात को ऊपर उठाएं, मुद्दे तक भेजें। पंडित देशराज पटेल जी को कम से कम भारत सरकार की ओर से पद्मश्री होना चाहिए, जो हम सबके लिए गौरवान्वित होगा। ये कार्यक्रम जो कल रखा गया है 10 तारीख को, ये कितने बजे से और कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम कलाकारों पर डिपेंड है। कलाकार हमारे यहाँ पापा जी के आशीर्वाद से, उनके प्रेम से, उनके चाहने वाले इतनी तादाद में आते हैं जितने हमने आपने सोचे नहीं। लगभग यहाँ 2-4 हजार लोगों का मेला लगता है गाने बजाने वालों का, ठीक है। और हम सबसे हम लोग उस मंच पे दखलंदाजी भी नहीं करते हैं, उसमें समिति बिठा देते हैं कि भैया सबका नंबर लगना चाहिए। कलाकारों से ये जरूर अनुरोध है कि जो भी कलाकार आता जाए वो इस पे अपना नंबर लगाता जाए, और एक लोग वहाँ बैठने लिखने वाले बैठे होते हैं तो उनसे अपना नाम लिखवा दें और अपनी प्रस्तुति कर लें जब उनका नंबर आ जाए। तो ये कार्यक्रम चलता है दिन में 2-3 बजे से, वो सुबह 8-9 बज जाते हैं दूसरे दिन, माने में चलता है लगभग 18-20 घंटे कार्यक्रम चलता है, बहुत लंबा कार्यक्रम होता है। इतना